नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक जिसका नाम है पदबंध। तो देखिए, आपने पद पढ़े हैं, पद किसे कहते हैं। ठीक है, जब आपने यहाँ पर पद पढ़े कि पद जो होते हैं वो आपके जब कभी कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है शब्द, तो वो किसी व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ यही शब्द पद कहलाता है। ये पूरा आपने पढ़ा है। पद परिचय भी आपने पढ़ा है, किसे पद परिचय कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक नया टॉपिक पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है पदबंध, जरा आप इसको देख लीजिए। देखिए, आपने यहाँ पर शुरुआत में बहुत सारी जो चीजें हैं वो पढ़ी हैं, जैसे कि स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। और पदों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, पदों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो देखिए, वाक्य में जो पद प्रयुक्त होते हैं, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पदबंध। तो पदबंध किसे कहते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम पदबंध कैसे कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पद कुछ ना कुछ व्याकरणिक कार्य करता है। जो पद होता है, मैंने बताया कि पद जो है व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द पद कहलाता है। तो कुछ न कुछ व्याकरणिक कार्य करता है, जैसे आप निम्नलिखित कार्यों को देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, उसमें आप देखेंगे कि पद कौन कौन से एक तरह से कार्य करता है। एग्जाम्पल है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब वाक्य में लड़का जो है वो संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है वो भी संज्ञा है, लेकिन क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, आपका लड़का जो है वो कर्ता कारक है और पुस्तक जो है वो आपका कर्म कारक है। तथा पढ़ता, जो पढ़ता शब्द है, पढ़ता है, वो क्रिया, यानी कि वो काम कर रहा है। वो क्या बता रहा है? काम करते हुए को बता रहा है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें देखिए, जो शब्द यानी कि जो पद है वो अलग अलग चीजों को यहाँ पर बता रहे हैं किसी भी वाक्य में। तो अब देखिए, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है। तो इस वाक्य में भी मेरे मित्र यानी कि कर्ता कारक, मुझे तथा पुस्तक कर्म कारक, और जो भेजी है वो है काम, क्रिया यानी कि काम बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बताया कि क्या होता है आपका कोई भी शब्द में जो पद वो क्या क्या चीजें बताता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो आप पद परिचय देते हैं उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि लड़का, तो लड़का मैंने बोला संज्ञा। अब संज्ञा में भी ये संज्ञा का कौन सा भेद है, ये भी हमने पढ़ा है कि इसकी संज्ञा का कौन सा भेद है। व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, आपका जातिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर करना होता है। तो ये सब आपके आता है पद के अंतर्गत, यानी कि वाक्य में पद जो है वो कुछ ना कुछ काम जो है जरूर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हैं। देखिए,
उपयुक्त वाक्यों का नया रूप देखिए। अब जो दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए थे, अब आप उनका नया रूप देखेंगे, नए रूप में उनको लिखा है। आप देखिए कैसे। वाक्य है लड़का पुस्तक पढ़ता है, जो अभी अभी हमने यहाँ पर वाक्य लिखा था, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर नया वाक्य देखिए। इसका नया वाक्य है छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है, छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब उसी का एक और वाक्य हमने यहाँ पर बनाया, छोटा सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है, छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए पूरा वाक्य पढ़िए। मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्या चीजें आपने यहाँ पर देखी? यहाँ पर आपने देखा कि हमने वाक्य में जो रंगीन शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा उन रंगीन अंशों पर, उन रंगीन भागों पर, जो हमने अलग कलर से यहाँ पर जो लिखे हैं। छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य हमारा बिल्कुल सिंपल था जिसे मैंने पीछे आपको क्लियर किया। अब उसी वाक्य में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है, छोटा सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है, छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है, मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। आप देखिए बिल्कुल उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसको भी हमने इसी तरह से कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल था, वाक्य था, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है, मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र क्या है? वो आपका कर्ता कारक है, और आपका मुझे और पुस्तक दोनों आपके कर्म कारक थे, और भेजी है आपका क्रिया था। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। मेरे मित्र ने मुझे एक पुस्तक भेजी है, देखिए यहाँ पर केवल पुस्तक भेजी है, यहाँ पर एक पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र यानी कि चित्र के साथ, जिसमें चित्र भी होते हैं, वो पुस्तक भेजी है। अगला है, मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र महंगी पुस्तक भेजी है, यानी कि सचित्र भी है और साथ में महंगी भी है। ठीक है, अब देखिए अगला, मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र महंगी और उपयोगी पुस्तक भेजी है। तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके से लिखा। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या सीखा। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि क वाक्य में, जो क आपका वाक्य है ये वाला, ठीक है, मैं वाक्य में कर्ता का जो कार्य लड़का, यानी कि कर्ता का जो कार्य लड़का केवल एक पद कर रहा था, वह नए वाक्यों में छोटा सा वही कार्य छोटा लड़का, छोटा सुंदर लड़का, छोटा सुंदर चतुर लड़का, और देखिए मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का अनेक पद कर रहे हैं। यानी कि अभी तक जो कर्ता का काम था वो केवल एक पद कर रहा था। ठीक है, कर्ता के काम को अभी तक केवल एक पद कर रहा था, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कर्ता है वाक्य में केवल लड़का। लेकिन जितने भी हमने नए वाक्य यहाँ पर बनाए हैं, आप देख सकते हैं, अब इन नए वाक्यों में ये सारे शब्द कर्ता का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर केवल एक पद था, लेकिन जो नए वाक्य हैं उनमें आप देखिए छोटा लड़का, इसीलिए इसको कलर अलग से आपको दिखाया है। छोटा सुंदर लड़का, छोटा सुंदर चतुर लड़का, मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का। ठीक है, ये सारे शब्द अब कर्ता का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए इसी प्रकार अगला देखिए, ख वाला। ख में कर्म का कार्य केवल एक चीज कर रही थी, केवल एक पद यहाँ पर कर रहा था कि जो देखिए पुस्तक। ठीक है, कर्म का कार्य एक ही चीज कर रहा था,
लेकिन आगे जो नए हमने वाक्य बनाए उनमें आप देख सकते हैं उनमें भी चेंजेस हुए हैं। जैसे अब वही कार्य एक से ज्यादा पद कर रहे हैं। अभी तक एक पद उस कर्ता कर्म के कार्य को कर रहा था, अब एक से अधिक पद कर रहे हैं। जैसे एक पुस्तक, 2 पद हो गए। एक सचित्र पुस्तक, 3 पद हो गए। एक सचित्र महंगी पुस्तक, 4 पद हो गए। एक सचित्र महंगी और उपयोगी पुस्तक, 5 पद हो गए। यानी कि अनेक पद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पद समूह को ही पदबंध कहा जाता है। अब क्लियर हुआ कि पदबंध किसे कहते हैं। ऐसे ही समूह को ही पदबंध कहा जाता है, यानी कि पद समूहों को ही पदबंध कहा जाता है। यानी कि पदों का ये जो समूह है इसे ही पदबंध कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? काफी सारे एग्जाम्पल्स से यहाँ पर मैंने क्लियर किया है कि ऐसे ही जो यहाँ पर पदों के समूह है उन सभी समूहों को पदबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा आप नोट डाउन कर सकते हैं, लास्ट में लिखी गई है कि कई पदों के योग से बने हुए। नोट डाउन कीजिए इसको साथ साथ। कई पदों के योग से बने हुए ऐसे वाक्यांश जो एक ही पद का काम करें। कई पदों से बने हुए ऐसे वाक्यांश। अब देखिए यहाँ पर, मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का, इतना बड़ा वाक्यांश एक पद का काम कर रहा है। केवल और केवल एक पद का काम कर रहा है, इतना बड़ा वाक्यांश। तो इसे ही क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। इसे ही पदबंध कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। कई पदों के समूह से बने हुए, कई पदों के योग से बने हुए ऐसे वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उन्हें पदबंध कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? इसीलिए आपको मैं बार बार भी कहती हूँ कि नोट डाउन भी जरूर करते रहें, नोट डाउन भी करें साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं। पदबंध के भेद। पदबंध के भेद या टाइप भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। पदबंध के भेद। अब देखिए, पदबंध के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं पदबंध के? वाक्यों में संज्ञा पदों का काम करने वाले, जो वाक्य में संज्ञा पदों का काम करते हैं, एक से अधिक पदों के समूह। ठीक है, वाक्य में संज्ञा पदों का काम करने वाले एक से अधिक पदों के समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जो एक से अधिक पदों का समूह होता है, यानी कि वो क्या करता है? संज्ञा पदों का काम कर रहा है। ठीक है, संज्ञा पदों का काम कर रहा है और एक से अधिक वहां पर पद है, तो उसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आजकल बाजार में बहुत अच्छे मीठे संतरे आ रहे हैं। बहुत अच्छे मीठे, बहुत अच्छे मीठे संतरे आ रहे हैं। तो संतरे क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन वहां पर साथ में हमने पदों का पूरा समूह लगाया है, बहुत अच्छे मीठे संतरे। ठीक है, बहुत अच्छे मीठे संतरे कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने। अगला एग्जाम्पल देखिए, कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। तो यहाँ पर पूरी जो पंक्ति है वो क्या है? संज्ञा पदबंध है। कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने, पूरी जो पंक्ति है वो आपकी पदबंध है और इसको संज्ञा पदबंध कहा गया है। मेरी माता जी ने ठंड में ठिठुरते निर्धन एवं बीमार भिखारी को, मेरी माता जी ने ठंड में ठिठुरते निर्धन एवं बीमार भिखारी को कंबल दिया। तो यहाँ पर जो ये पूरा एक तरह से पदों का समूह जो है, यही यहाँ पर पदबंध कहलाता है।
ठंड में ठिठुरते निर्धन एवं बीमार भिखारी को। ठीक है, यहाँ पर कहा कि कंबल दिया, तो यहाँ पर रंगीन पद जितने भी हैं, जितने भी ये रंगीन पद है, जितने भी ये रंगीन कलर्स जिसमें दिखाए गए हैं, ये सब आपके संज्ञा पदबंध हैं। ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये सभी को? अब आगे पढ़ते हैं। एक तो हो गया आपका संज्ञा पदबंध और दूसरा अब आपका सर्वनाम पदबंध। दूसरा है आपका सर्वनाम पदबंध। क्या होता है सर्वनाम पदबंध? जब एक से अधिक शब्द अर्थात पद, जब एक से अधिक शब्द अर्थात पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें। एक से अधिक पद आपस में जुड़कर सर्वनाम का कार्य करने लग जाते हैं तो उन पदों के समूह को, उन सभी पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी कि एक साथ जुड़ जाते हैं कुछ शब्द, ठीक, एक से अधिक शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं और सर्वनाम का कार्य करने लगते हैं, तो इसी को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विदेश से आए अतिथियों में कुछ, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द है कुछ, ठीक है, सर्वनाम शब्द है आपका कुछ, तो उस पर जो पूरा शब्द जुड़ा होगा, ठीक है, कि विदेश से आए अतिथियों में कुछ, तो विदेश से आए अतिथियों यानी कि ये जितने भी पद हैं ये एक तरह से ग्रुप बन गया है पदों का, और यही ग्रुप पद यहाँ पर पदबंध कहलाता है। और ये कैसा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ लगा हुआ है? सर्वनाम के साथ लगा हुआ है। ऐसे ही देखिए, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो? कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो? तो तुम शब्द जो है वो आपका सर्वनाम है और उसके साथ जो भी यहाँ पर पद जुड़े हैं वो एक समूह बना रहे हैं और यही समूह आपका सर्वनाम पदबंध कहलाता है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही ज्यादा सरल है समझने में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ के साथ। उपरोक्त उदाहरणों में रंगीन पद सर्वनाम पदबंध है। जो भी रंगीन पद यहाँ पर है ये सब सर्वनाम पदबंध है। क्लियर हुआ सभी को? दो अभी तक हमने पदबंध पढ़ लिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, संज्ञा पदबंध में क्या था कि जितने भी शब्द जो है संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर पदों का समूह बना रहे हैं वो सभी संज्ञा पदबंध है। जो सर्वनाम के साथ एक तरह से जुड़कर सर्वनाम पदों का समूह बना रहे हैं वो सर्वनाम पदबंध है। क्लियर हुआ? नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। अगला है आपका विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? अब देखिए, हमने अभी तक कहा था कि जो संज्ञा के साथ लग रहे हैं वो संज्ञा पदबंध, जो सर्वनाम के साथ लग रहे हैं वो सर्वनाम पदबंध। अब विशेषण पदबंध, एक से अधिक शब्द यानी कि पद एक साथ जुड़कर जब विशेषण का कार्य करने लगते हैं, यानी कि एक से अधिक पद जब विशेषण का कार्य करने लगते हैं जुड़कर, तो उसे कहते हैं विशेषण पदबंध। उन पदों के समूह को कहते हैं विशेषण पदबंध। अब देखिए कैसे, जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी। देखिए यहाँ पर केवल अगर हम इतना लिखें, पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया, तो तब भी देखिए हाथी की विशेषता बताई जा रही है, पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। तो लेकिन इसके साथ बहुत सारे आपके शब्द जुड़े हैं और वो सभी विशेषण का कार्य कर रहे हैं। विशेषण क्या क्या है? जंगल में रहने वाला है, मोटा है और पागल है।
ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। ये सभी क्या है? उसकी विशेषताएं हैं। जंगल में रहना भी उसकी विशेषता है, मोटा भी उसकी विशेषता है, और पागल तो वो है ही। तो जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ा गया। अगला है, मेरे चाचा जी ने मुझे सुंदर जूती भेजी है। सुंदर जूती भेजी है। तो देखिए, केवल इतना भी हम लिख सकते थे, लेकिन देखिए उसके बहुत सारे शब्द उसके साथ जुड़े हैं, यानी कि बहुत सारे शब्द मिलकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। जैसे मेरे चाचा जी ने मुझे लाल रंग की विशेषता है, ठीक है, कढ़ाई वाली विशेषता है, सुंदर जूती भेजी है, तो ये भी क्या है? विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिलकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो इसी पदों का समूह, यानी कि बहुत सारे विशेषणों का ये समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। तीन तरह के विशेषण हो गए, तीन तरह के पदबंध हो गए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। अगर केवल इतना भी लिखें कि मोहन परिश्रमी बालक है, शुरुआत वहीं से की थी मैंने, आप लोग को इसी तरह से समझाया था कि कुछ एक वाक्यों को देखिए जो सिंपल है, और कुछ एक वाक्यों को देखिए कि जिनमें बहुत सारी चीजें जो है बताई गई है। तो मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। नेक भी है, ईमानदार भी है, और परिश्रमी बालक है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? विशेषण पदबंध है। अब देखिए, मुझे लाल मिर्च चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर देखिए पूरे बहुत सारे शब्द ऐसे जोड़े हैं जो विशेषण का कार्य कर रहे हैं। जैसे मुझे 2 किलो, 2 किलो क्या होता है? किस तरह का विशेषण है 2 किलो? 2 किलो विशेषण है, लेकिन किस तरह का विशेषण है? इसके लिए आपको विशेषण के भेद पता होने चाहिए। ठीक है, 2 किलो, एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक विशेषण, एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है आपका अलग अलग तरह के। देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि मुझे 2 किलो पिसी हुई भी विशेषता है। मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। अगर सिंपल सेंटेंस कहूं तो मुझे लाल मिर्च चाहिए। ठीक है, अब उसमें अगर और भी सिंपल करूं कि मुझे मिर्च चाहिए, लेकिन अगर कह दिया मुझे लाल मिर्च चाहिए तो विशेषता हो गई। लेकिन पूरा लाल रंग की 2 किलो पिसी हुई मिर्च, यानी कि 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, तो ये पूरा आपका विशेषण पदबंध है। तो उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन पद, जितने भी रंगीन पद हैं, ये सब आपके विशेषण पदबंध हैं। ये क्या है? सारे आपके विशेषण पदबंध हैं। क्लियर हुआ सभी को? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो आप नोट डाउन कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें इसमें है विशेषण में, कि कुछ विशेषण पदबंधों के अंत में विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम भी आ जाते हैं। यानी कि कुछ जो विशेषण होते हैं उनके अंत में विशेष्य भी आ जाता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। विशेष्य तो संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, क्योंकि हमने विशेषण की परिभाषा में कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि कुछ विशेषण पदबंधों के अंत में विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम आते हैं, तो उपयुक्त सभी उदाहरणों में, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हैं, इनमें
विशेषण पदबंधों के साथ संज्ञाएं भी आई हैं। यहाँ पर विशेषण पदबंधों के साथ संज्ञाएं भी आई हैं। यदि इन संज्ञाओं को भी विशेषण पदबंधों में जोड़ दिया जाए, यदि इन संज्ञाओं को भी विशेषण पदबंधों में जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पदबंध संज्ञा पदबंध हो जाता है। अगर इन विशेषों को भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो यह संज्ञा पदबंध हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जब हमने संज्ञा पदबंध पढ़ा था तो उसमें भी हमने इस तरह की चीजें पढ़ी थी। आप देख सकते हैं आगे, मैं आपको नीचे भी मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है। अगर मैं कहूँ जंगल में रहने वाला मोटा पागल, तो ये तो केवल आपका विशेषण पदबंध हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपकी संज्ञा भी उसके साथ जुड़ जाएगी तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी कि जंगल में रहने वाला मोटा पागल तक तो आपका विशेषण पदबंध है, लेकिन जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी आपका संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से मैंने ये क्लियर किया है। आप देख सकते हैं जंगल में रहने वाला मोटा पागल, ये आपका विशेषण पदबंध है, क्योंकि यहाँ पर सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। जंगल में रहने वाला, मोटा और पागल, ठीक है, तो ये आपका विशेषण पदबंध हुआ। अब अगर देखिए यहाँ पर हमने संज्ञा शब्द को भी जोड़ दिया, जंगल में रहने वाला, मोटा, पागल, हाथी, ठीक है, तो इसमें हमने संज्ञा शब्द को भी जोड़ दिया, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल में मैंने क्लियर किया है, लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर, ये आपका विशेषण पदबंध है। लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर विशेषण पदबंध है। अब देखिए इसको आगे, लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर ओढ़नी, ये आपका संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 पदबंध बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट इसमें होगा। और इसको नोट डाउन भी अगर साथ साथ कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आगे आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इसको घर पर भी रिवाइज कर सकते हैं, घर पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिया पदबंध। अगला है क्रिया पदबंध। तो देखिए, एक से अधिक क्रियापदों, जब एक से अधिक क्रियापद मिल जाते हैं तो क्रिया के इन रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जब क्या होता है, जब एक से अधिक क्रियापद मिल जाते हैं तो उन क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो सुनते सुनते, ये दोनों क्या है, ये आपकी क्रिया है। पढ़ते हैं, ये भी आपका क्रिया है। तो एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को, एक से अधिक पद है यहाँ पर क्रिया से संबंधित, और उसी का जो एक तरह से बॉन्ड है वो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। तो द्वारा, पकड़, लिया गया है, तीनों ही क्या है, आपके क्रिया शब्द है, और तीनों का समूह है। तीनों यहाँ पर ग्रुप में है, तीनों यहाँ पर क्रिया का कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके क्रिया पदबंध है। क्लियर हुआ, क्रिया पदबंध है।
अब देखिए अगला, वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया। अब देखिए पूरा ही वाक्य आपका क्रिया पदबंध की तरह काम कर रहा है, यानी कि क्रिया की तरह काम कर रहा है, क्रिया रूप की तरह काम कर रहा है। देखिए, वह खाना खाकर क्रिया है, पढ़ लिख कर क्रिया है, सो गया है क्रिया है। तो वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया है, यानी कि उपयुक्त उदाहरणों में जितने भी रंगीन पद हैं ये सब क्रिया पदबंध हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी तक हमें अपना ये टॉपिक लग रहा है, यानी कि इसमें हमने आज बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण पाठ पढ़े हैं वो ये चारों पदबंध पढ़े हैं कि क्या होता है। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, क्या होता है सर्वनाम पदबंध, क्या होता है विशेषण पदबंध, क्या होता है क्रिया पदबंध। तो एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। जेल से भागे अपराधी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया पदबंध भी हमारा क्लियर होता है। नोट डाउन कर रहे होंगे आप सभी। देखिए अब आता है आपका अव्यय पदबंध। अगला है अव्यय पदबंध। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कोई चांस नहीं है कि आपको पता नहीं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं? देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि अव्यय शब्द जो है वो आपके हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक में जरूर आता है। तो आपको अव्यय शब्द पता होने चाहिए, अव्यय शब्दों के भेद पता होने चाहिए कि कौन कौन सा अव्यय शब्द है। और पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कई बार आपको क्लियर किया है। अव्यय या अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार या जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, जो हमेशा लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित ना होकर बिल्कुल अपनी जो एक तरह से अपने आप को चेंज नहीं करता है। अव्यय यानी कि जो अपने आप, जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, जो एज इट इज बना रहता है। ठीक है, तो अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध क्या होते हैं? अब अव्यय शब्द पता है तो अव्यय पदबंध भी आसानी से पता चल जाएगा। किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर अगर अव्यय का कार्य करें, किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर अव्यय का कार्य करें तो उस पदों के समूह को अव्यय पदबंध कहा जाता है। यानी कि किसी वाक्य में जब बहुत सारे शब्द यानी कि एक से अधिक शब्द मिलकर अव्यय का कार्य करने लग जाते हैं, अव्यय शब्दों का कार्य करने लग जाते हैं, तो उन शब्दों के समूह को, उन पदों के समूह को अव्यय पदबंध कहा जाता है। क्लियर हुआ? उनके समूह को अव्यय पदबंध कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो देखिए अगला है, मेरा विद्यालय नगर निगम के कार्यालय के सामने है। मेरा विद्यालय नगर निगम के कार्यालय के सामने है। अगला, अधिक मेहनत करने के कारण यह सर्वप्रथम आया है। तो ये जितने भी शब्द हैं जो आपको यहाँ पर रंगीन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शब्द कैसे हैं? अव्यय शब्द हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, आप इसको कहीं पर भी यूज करेंगे, कहीं पर भी आप लिखेंगे, ये बिल्कुल आपका जो शब्द है वो किसी भी अवस्था में चेंज नहीं होगा, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे काल के आधार पर, चाहे वचन के आधार पर, किसी भी परिस्थिति में ये चेंज नहीं होगा।
मेरा विद्यालय नगर निगम के कार्यालय के सामने है। ठीक है, मेरा विद्यालय नगर निगम के कार्यालय के सामने है। तो ये भी आपका जो है हर परिस्थिति में बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसी तरह रहेगा, इसमें भी कोई चेंज आपका नहीं होगा। अगला है अधिक मेहनत करने के कारण। ठीक है, अधिक मेहनत करने के कारण वह सर्वप्रथम आया, यानी कि उसने मेहनत अधिक की और इस कारण वो क्या आया, सर्वप्रथम आया, यानी कि अपनी कक्षा में प्रथम आया। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अव्यय पदबंध है। ये क्या है, अव्यय पदबंध है। तो जितने भी रंगीन शब्द हैं वो सारे आपके अव्यय पदबंध हैं। जितने भी रंगीन शब्द हैं ये सारे आपके अव्यय पदबंध हैं। क्लियर? तो एक तरह से यहाँ पर हमने 5 जो है पदबंधों को पढ़ा अभी तक। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और आपका एक विशेषण पदबंध और अव्यय पदबंध। तो यहाँ पर 5 तरह के हमने पदबंधों को पढ़ लिया है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी तक हमें लगे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। अब आगे आप देखेंगे कुछ और यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण पदबंधों को हमने यहाँ पर बताया है। क्रिया विशेषण पदबंध, अब देखिए क्या होता है क्रिया विशेषण। अगर हम विशेषण कह रहे हैं तो हमें विशेषण पता होना चाहिए क्या होता है। अगर हम आपका क्रिया विशेषण कह रहे हैं तो क्रिया विशेषण पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वो शब्द होंगे जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और ऐसे ही शब्दों का समूह होगा और इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, क्रिया विशेषण पदबंध कहा है। तो देखिए जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने, जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने कि क्रिया जो क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है, पूरा समूह होगा जो क्रिया की विशेषता को बता रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ऐसे पदबंध ही क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, माँ कल सुबह तक आएंगी। माँ कल सुबह तक आएंगी। वह लगभग 5:15 बजे पहुंचा। वह लगभग 5:15 बजे पहुंचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कल सुबह तक आएंगी, कल सुबह तक आएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको क्लियर क्यों नहीं किया है, क्योंकि क्रिया विशेषण पदबंध के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण पदबंध के कई प्रकार होते हैं, जैसे साधन सूचक, ठीक है। अब यहाँ पर बताया साधन सूचक, ध्यान से पढ़िएगा और मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी आपने रटना नहीं है, जो जो आपके शब्द हैं उनको आपने समझना है। तो यहाँ पर मैंने कहा साधन सूचक, साधन अर्थात आपका कोई भी माध्यम, ठीक है, सूचक यानी कि बताने वाला। अब ऐसा क्रिया विशेषण जो साधन को बता रहा हो, ऐसा क्रिया विशेषण जो साधन को बता रहा हो साधन सूचक कहलाएगा। जैसे वह रात्रिकालीन बस से जाएगा, वह रात्रिकालीन बस से जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर अभी तक अपने 5 पदबंधों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है और आज आपने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज जरूर करें। बाकी का जो हमारा टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।